रविशुक्रबृहस्पति पञ्चैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की ये वांग्मय प्रतिरूपमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज से हम लोग इस भागवत रूपी गंगा जी में गोता लगाएंगे। आज से इसको हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके मंगलाचरण को करते हुए इसमें 6 अध्यायों में महात्म्य दिया गया है। 6 अध्यायों का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है, जिसमें पहले श्लोक में तो व्यास जी इसमें स्तुति करते हैं उस परमेश्वर की कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूपः स सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वो भगवान जो तीनों कालों में जब कुछ नहीं रहता तो केवल वहीं रहता है। वो न जाने कब से है और अभी भी विद्यमान है और न जाने अभी कब तक वो रहेगा ही। वो सत्य जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो सत्य हो, जिसकी सत्ता हो, वही सत्य है। चित्त यानी कि प्रकाश कहा जाता है। इस संसार में जो भी प्रकाश देने वाले वस्तु हैं, प्रकाश देने वाला चीज है, तो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो कहीं ना कहीं से प्रकाश लेता है। यदि हम देखते हैं कि चंद्रमा में थोड़ी सी प्रकाश है तो वो भी सूर्य से प्रकाश लेता है। हम दीपक जलाते हैं तो उसमें अग्नि आती है, तो अग्नि भी कहीं ना कहीं से प्रकाश लेते हैं। तो इन सूर्यादि प्रकाशवानों को भी प्रकाश देने वाला जो परमात्मा है, जो सबके अंदर एक साक्षात स्वरूप में बैठा हुआ है, वो चित्त, वो परमेश्वर। और आनंद, आनंद का तो कुछ कहना ही नहीं है। जिस
चीज को पा करके बस ये मन में आ जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए, वही आनंद है। हम लोग 2 लड्डू खाते हैं और कहते हैं कि आनंद आ गया, फिर 1 घंटे बाद फिर वही खाने का मन करता है, और 1 घंटे बाद नहीं तो अगले दिन तो फिर खाने का मन कर ही जाता है। तो फिर एक कैसा आनंद है कि एक ही दिन में समाप्त हो गया। व्यास जी कहते हैं आनंद वो नहीं है, आनंद तो वो है कि जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद फिर मन कहे कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब ये मिल गया ना, अब कुछ चाहिए ही नहीं, वो आनंद है। और आनंद कौन है? तो स्वयं परमात्मा से कृष्ण है। हम लोग जब कृष्ण जी के जन्म होता है, जन्मोत्सव में ये गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम ये नहीं कहते कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर महाराज आनंद हुआ है, और वो आनंद के बाद फिर नंद बाबा को कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इस सृष्टि का पालन करता है और इस सृष्टि को लय भी कर देता है, केवल उसके हेतु है, वो कारण मात्र है, उसके इशारे से सब समाप्त, सबका उत्पत्ति और सबका पालन हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये जो तीनों ताप हैं, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाला है, जिसके स्वरूप में ही ऐसा बताया गया कि जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, जो सभी प्रकाशवानों को भी प्रकाश देने वाला है, और जो आनंद का तो सिंधु है। आनंद की एक और महत्व है, किसी न किसी चीज की एक विलोम शब्द होते हैं। सुख की दुख हो जाएंगे, दिन की रात हो जाएंगे, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। ये ऐसा आनंद है, यदि कोई किसी को आनंद मिल गया और कोई सोचे कि आनंद के उल्टा कुछ मिल जाए, तो आनंद के उल्टा कुछ मिलता ही नहीं है। और जो तीनों तापों को, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, जो हमें दैववश मिलते हैं, यानी कि कोई जन्म से ही विकलांग हो जाता है, इत्यादि बहुत सारे दैविक ताप मिलते हैं हम लोगों को। और आध्यात्मिक ताप, इसको 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो मानसिक और एक दैहिक। अब दैहिक क्या है? तो हमारे देह में ज्वर आदि पीड़ा हो जाना दैहिक है। मानसिक, कुछ प्रिय वस्तु खो जाना और कुछ प्रिय वस्तु ना मिलने पर जो मानसिक चिंतन होते हैं, जो मन में तनाव बढ़ जाते हैं, उसको मानसिक ताप कहते हैं। तो इन सभी तापों को जो नष्ट करने वाला है परमेश्वर, तापत्रय विनाशाय, ऐसे कौन? श्री कृष्णाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सबका नमस्कार है। यहां पर व्यास जी ये नहीं कहते कि मैं नमस्कार करता हूं, वयम नमः, अहम नमः नहीं, वयम नमः, वयम नमः। वयम मतलब हम सब लोग नमस्कार करते हैं। पहले श्लोक में परमात्मा की स्तुति के बाद दूसरे श्लोक में उन सुखदेव जी की वंदना की जाती है।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजो भावा पुत्रे तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव महाराज का जन्म हुआ, महाराज 12 वर्ष की अवस्था थी और जन्म लेते ही जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और वो घर से निकल गए सन्यास के लिए। पीछे से व्यास जी पुत्र 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 करते करते जा रहे हैं पीछे पीछे, परंतु सुखदेव जी तो महाराज स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं। सुखदेव जी की तरफ से वहां के जो लगे वृक्ष हैं, वृक्षों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी आप किसको बुला रहे हैं? आप जिसको पुत्र 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 कह रहे हैं वो न जाने कई जन्मों तक आपका पिता बना हुआ है और न जाने कई जन्मों तक आप उसके पिता बने हुए हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सभी भूतों के सभी जीवों के हृदय में एक अपना महत्व स्थान रखते हैं और सबके हृदय में वो विराजमान रहते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम लोग नमस्कार करते हैं। इस भागवत को कल्प वृक्ष का फल बताया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। कहते हैं कि ये जो निगम यानी कि वेद रूपी कल्प वृक्ष है महाराज, इसका कोई फल स्वरूप है तो ये भागवत है। वेदोपनिषदाम साराम भागवतम जातम भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का कोई सार है, कोई सार तत्व है तो ये भागवत महापुराण है। यदि इस कल्प वृक्ष रूपी वेद का कोई फल है तो ये भागवत महापुराण है। हम वृक्ष आम का वृक्ष लगा दिए तो महाराज आम का वृक्ष का फल क्या है? आम के वृक्ष लगाने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें उसके सुंदर फल खाने को मिलेंगे। उसी प्रकार से ये वेद रूपी वृक्ष हम लगाते हैं, वेद पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसका मूल तत्व, इसका फल खाने को मिले। तो उसका फल क्या है? तो ये भागवत है। जब भागवत का तत्व आपके हृदय में विराजमान हो जाता है तब समझ लीजिए कि आपके उस वृक्ष लगाने का फल प्राप्त हो गया है। तो बोले कि अगर हम वृक्ष लगाएं तो उसका फल कभी कभी खट्टा भी होता है। तो बोलते हैं कि ये खट्टा तो है, इसमें कितने सारे दुष्टों का संहार किया गया है, इसमें बहुत खट्टापन है। तो बोले खट्टा फल तो हम खाते नहीं है। तो बोले अगर मीठा फल खाना है ना तो इसको मीठा करने वाले भी हैं। कौन है? सुखदेव जी महाराज। आज भी कहा जाता है कि जिस फल को यदि तोता जूठा कर दे तो फल मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फल मीठा होता है उसी में तोता मुंह मारता है। तो दोनों तरफ से ये तो खाने योग्य हो गया है, मीठा बना दिए इसको। तो एक प्रश्न उठता है कि महाराज हम फल खाते हैं तो फल के छिलके को उतार के फेंक देते हैं, उसके बीज को उतार करके फेंक देते हैं। तो इस फल में हम क्या उतारें और क्या इसमें पिए और क्या फेंकें इसको? इसमें फेंकने लायक क्या है? तो बोले इसमें कुछ विकार नहीं है, कोई फेंकने वाला नहीं है, क्योंकि इस फल को भी रस बना दिए हैं। पीबत भागवतम रसम, रस है ये।
अब रस में थोड़ी कुछ, अब आम है, आम का छिलका उलका निकाल करके बढ़िया रस बना दिया जाए तो उसमें थोड़ी कुछ फेंकने वाला होता है। तो वहीं कहते हैं कि सुखदेव जी ने इसका सुंदर अपने मुख से जूठा करके इसको सुंदर रस बना दिया है। तो श्रद्धालुओं ने पूछा कि महाराज तो इसको ऐसे एक ही बार में पी ले? तो बोल रहे हैं कि नहीं, यदि आप इसको जैसे अन्य सामान्य रसों को पीते हो ऐसे पियोगे, आज पियोगे कल फिर इसका प्यास लग जाएगा, कहोगे कि उसका स्वाद ही गायब हो जाएगा। तो इसको पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भाव का, रसिक लोग इसको बार बार पान करते हैं, ये ऐसा रस है। और इसको पान कैसे करना है? अपने इन दोनों कर्णपटुओं के द्वारा, कर्णपटु के द्वारा अगर प्रवेश करेंगे तो सीधा हृदय में जाएगा ये, और हृदय में जाएगा तो जो हृदय में एक बार चला जाता है ना, फिर उसको निकलना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार कहते हैं ये सुखदेव जी के मुख से लगने से ये भागवत श्रीमद् भागवत हो गया। एक बार की बात है, भगवान की कथा में रुचि रखने वाले कुछ श्रेष्ठ मुनि, और ऐसे श्रेष्ठ मुनि हैं ये लोग कि जिनका उम्र कई कई हजार वर्षों तक है, और ऐसे करके ये हैं 88,000 मुनि लोग हैं। और ये नैमिषारण्य तीर्थ में सुंदर 7 वर्षों का एक अनुष्ठान लेकर बैठे हैं, ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं लोग। और इन 88,000 ऋषियों में जो मुख्य आचार्य हैं उनका नाम है शौनक जी। शौनक जी उनके मुख्य आचार्य हैं। और सभी ऋषि लोग अपने नित्य के भांति प्रातः काल में अपने नित्य क्रिया करते हैं, जप तप आदि करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। दोपहर में बैठ करके जैसे हम लोग कथा सुनते हैं वो भी कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने के लिए एक वक्ता की आवश्यकता होती है। तो वहीं पर नैमिषारण्य तीर्थ में ही सूत जी महाराज रहते हैं। और ये शौनक आदि ऋषि लोग उन्हीं सूत जी महाराज को व्यास गति पर बैठा करके और शौनक जी को मुख्य यजमान के रूप में बैठा करके और सब लोग श्रवण करते हैं। क्योंकि अब 88,000 लोग हैं, 88,000 ऋषि हैं, अब सब लोग तो प्रश्न कर नहीं सकते हैं। तो एक मुख्य श्रोता बैठाए हैं कि जो भी प्रश्न हो लोग मुख्य श्रोता से कहें, मुख्य श्रोता पूछेंगे व्यास जी से। तो एक समय की बात है, सूत जी महाराज उन शौनकादि ऋषियों के मध्य में पधारे। सूत जी को देखते ही सभी ऋषि लोग खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसा है, मैं इन सब में उम्र में सबसे छोटा हूं, परंतु ये लोग मेरे को देखकर खड़े हो जाते, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब शौनक जी ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग भले ही आपसे उम्र में बड़े हैं, परंतु आयु से बड़े होने में कुछ नहीं होता, धन से बड़े होने में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान वृद्ध है, जिसके पास ज्ञान है। तो इसीलिए हम आपका सम्मान करते हैं और आदर देते हैं, क्योंकि आप हम सब में ज्ञानी हैं। आप स्वयं व्यास जी के शिष्य हैं। महाराज सूत जी को सुंदर आसन दिए, और आसन देने के बाद शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे प्यारे सूत जी, आप
हमारे इस हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप ही हैं जो हमारे इस हृदय की अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुनाते रहते हैं, तो आज भी कुछ कथा सुनाई। कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेकी वृद्धि किस प्रकार होती है, भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, आप ऐसी कोई कथा सुनाइए। इस संसार में, इस कलयुग में वैष्णव लोग किस कथा को श्रवण करें, किस कथा के श्रवण से सभी प्रकार के क्लेशों से निवारण हो जाए और जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाए। आप बहुत बड़े पंडित हैं, आप विद्वान हैं, आप अपने मति से विचार करके बताइए। हे सुत जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, जो थोड़े समय में हो जाए और सबका कल्याण भी करे, और जो मेन तो उद्देश्य उस कथा की एक ही होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आप वो कथा सुनाइए जिससे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। महाराज, हमने ये सुना है, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। एक चिंतामणि एक मणि होती है। यदि किसी को वो मणि प्राप्त हो जाए तो इस संसार के कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो वो मणि नहीं दे सकती। सभी मणियों को सभी सुखों को देने वाली है वो। और एक होता है कल्प वृक्ष। यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो स्वर्ग के सभी संपदाओं को देने वाला है। कोई भी स्वर्ग का संपदा नहीं है जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। परंतु ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर से मिला दे। इन दोनों में सब कुछ का सामर्थ्य है, परंतु परमेश्वर से मिलाने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस लोक से और स्वर्ग से परे है। स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, देवताओं के भी ईश है, वो परमेश्वर है। तो ये उन परमात्मा से कौन मिलाए? कहते हैं सौनक जी कि हमने सुना है कि यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो उस परमेश्वर से भी मिला सकते हैं। केवल गुरु को प्रसन्न करने में लगो। पर गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो उस योगी दुर्लभ भगवान नित्य वैकुंठ धाम में विराजमान श्री कृष्ण से मिला देते हैं और उस वैकुंठ धाम तक पहुंचा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इस संसार को छोड़ करके हमें वैकुंठ जाना होता है भगवान के दर्शन के लिए गुरु कृपा से। और कभी कभी गुरुओं की इतनी कृपा हो जाती है कि उन परमेश्वर को भी वैकुंठ छोड़कर आना पड़ता है। आप मानस जी में देख लीजिए, हम लोगों ने अभी तक मानस जी का श्रवण किया। जितने भक्त थे सब गुरुओं की कृपा से ही परमेश्वर को प्राप्त किए। परंतु हम मानस जी में एक चीज श्रवण किए थे कि एक ऋषि ऐसे हैं जो शिष्य के ज्यादा प्रयत्न करने पर परमेश्वर से प्राप्ति इनको हुई। वो हैं अगस्त्य जी। अगस्त्य जी सुतीक्ष्ण जी के गुरु जी हैं और सुतीक्ष्ण जी भगवान से मिलाए हैं अगस्त्य जी को। तो ये पहले गुरु जी हैं। गुरु जी अपने चेले को गले लगा कहे कि आज तूने जीवन का गुरु दक्षिणा दे दिया मुझे।
और माता सबरी के तो सब जानते हैं। कल मैंने एक भजन भी परसों सुनाया था आप लोगों को, जिसमें सबरी माता राह ढूंढते 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 बचपन से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, परंतु उसको एक विश्वास था कि मेरे गुरुजी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी मेरे से कह के गए हैं कि परमेश्वर आएंगे, मैं वैकुंठ जा रहा हूं दर्शन के लिए, परंतु सबरी तो यहीं रहना, एक दिन ढूंढते ढूंढते भगवान तेरे पास आएंगे। अपने गुरु के वचनों में निष्ठा रखी माता सबरी, और परमेश्वर स्वयं ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। माता सबरी का घर कहाँ है, माता सबरी का कुटिया कहाँ है? और जितने योगी थे सब ज्ञानी ज्ञानी उनके आश्रम के अगल बगल में रहते थे, और सबको पता था कि परमेश्वर आएंगे। सब लोग आसन बढ़िया सा व्यवस्था करके रखे थे, परमेश्वर आएंगे, परंतु परमात्मा किसी के यहाँ नहीं गए, माता सबरी के यहाँ गए, क्योंकि माता सबरी को ये विश्वास था कि गुरु जी की वाणी कभी झूठी नहीं होगी। ओ माता सबरी, ऐसे यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो परमेश्वर को भी वैकुंठ छुड़वा करके यहाँ जमीन पर ला देते। इस प्रकार सार गर्भित बात सुन करके सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक जी, ये आपके हृदय में जो परमात्मा का प्रेम है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब आपने जो मेरे से पूछा है तो मैं सभी सिद्धांतों को निचोड़ करके जो उनका सार है वो मैं बताऊंगा, कि जिससे इस जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाए। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं अब वो आपको साधन बताऊंगा, उसे आप लोग सावधान होकर के सुनिए। ये कलयुग जो है ये सांसारिक जीवों को अपने मुंह में बंद कर रखा। हम सब उस कलयुग की रूपी अजगर के मुख में हैं। हम काल के ब्याल हैं, काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हैं। अब बस केवल क्या है कि वो बस मुख बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जब तक स्मरण कर रहे हैं तब तक वो मुख बंद नहीं हो रहा है। तो उस ब्याल को नष्ट कैसे किया जाए, हम कैसे बचेंगे उससे? तो कहते हैं कि उसके डर से और उससे बचने के लिए केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रवचन ही है। केवल ये सुनिए। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जब मनुष्य के कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के कहीं इस परमेश्वर के पावन कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि ये भागवत है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महाराज, देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये कैसे हो गया? क्योंकि जो मनुष्यों को प्राप्त हो देवताओं को भी प्राप्त हो सकते हैं। सूत जी कहते हैं नहीं। एक समय की बात है जब महाराज परीक्षित को श्राप लग गई कि आपको 7 दिवस के पर्यंत तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय सभी ऋषियों के साथ महाराज सुखदेव पधारे थे। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए अपने आसन पर विराजमान हो ही रहे थे, तो अपने काम को बनाने के लिए सबसे आगे दौड़ते हैं तो देवता लोग। वो चाहते हैं कि हमारा काम किस प्रकार से बन जाए। तो वहीं पे पहुंच गए, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किए और कहे कि ये हम अमृत का कलश लेके आए हैं,
तो ये अमृत के कलश से अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। और परीक्षित को पिला देंगे तब परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, तक्षक के डसने से, अमृत पीने से मृत्यु नहीं होगी। तो आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। और ये जो कथा है, ये कथा हमें सुना दीजिए आप। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत के पान करने से अमर हो जाएंगे और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का भी पान कर लेंगे। इस संसार में कहां कांच और कहां बहुमूल्य मणि। कहते ये अमृत कांच के जैसे हैं और ये कथा तो मणि है। और मणि में और कांच में कोई अंतर नहीं है। उन देवताओं को अपात्र समझ करके, कुपात्र समझ करके कि ये तो कथा को एक सामग्री समझ रखें, ये अदला बदली करना चाह रहे हैं, उन देवताओं को नहीं सुनाए और उनको वापस भेज दिए। कहते हैं कि उन्हें भक्ति शून्य समझ करके और उनको कथामृत का दान नहीं किया और उनको वापस भेज दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी आए थे इसको लेने के लिए और उन देवताओं को भी सुखदेव जी नहीं दिए। पूर्व काल में जब कथा प्रारंभ हुई सुखदेव जी के द्वारा, परीक्षित को मुक्ति मिल गई, तो उस मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि केवल भागवत कथा श्रवण से किसी को मुक्ति मिल जाएगी, वो भी 7 दिन में ही। लोग तो न जाने कई जन्मों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कैसे हुआ इसका जांच तो करें। ब्रह्मा जी भागवत जी को सत्यलोक में ले गए, ब्रह्मलोक में ले गए। वहां पर एक तराजू को बांधा और एक तरफ परमात्मा की प्राप्ति के सभी साधनों को रखा एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखे। महाराज जिसमें अन्य साधनों को रखा था वो पलड़ा ऊपर उठ गया और भागवत जी वाला पलड़ा नीचे चला गया। तब वहां पर ब्रह्मा जी ने ये घोषित कर दिया कि सभी साधनों से जिस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, बहुत प्रयत्न के बाद प्राप्त किया जाता है, भागवत के सप्ताह श्रवण से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में इस भागवत शास्त्र को पढ़ने वाला और सुनने वाला तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है। कहते हैं कि सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति को देने वाला है। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, इस भागवत को पूर्व काल में सनकादि ऋषियों से नारद जी ने सुना था। तो बोले कि नारद जी, ये सनकादि ऋषि लोग ये तो कहीं जाते नहीं है और नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं क्योंकि उनको श्राप लगी है। श्राप के कारण वो कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं, 24 मिनट रुकेंगे। और सनकादि ऋषि केवल परमेश्वर के ध्यान में रहते हैं, केवल परमेश्वर के ध्यान में। तो ये सुन कैसे लिए? इन दोनों का मिलन कैसे हो गया? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके ये बताइए ना आप। तब सनकादि ऋषियों की कथा को बताते हुए सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव महाराज जी ने मुझे अपना परम शिष्य समझ करके सुनाया था। ये केवल मैं ही जानता हूँ। कहते हैं कि
एक दिन की बात है, विशालापुरी में चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा तो बोले कि जब नारद जी को देखा तो सनकादि ऋषि लोग बोले, अरे नारद जी, आपके मुखमंडल ऐसा उदास क्यों है? आप उदास घूम रहे हैं? आप तो निरंतर भगवान के नाम के कीर्तन करते रहते हैं, आपके मुख पे ऐसा उदासी अच्छी नहीं लगती। आप कुछ चिंतित जान पड़ रहे हैं, और इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? तेजी में है कहीं? नारद जी बोले, रुकिए महाराज, भी बहुत टेंशन में है, मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। सनकादि ऋषि लोग बोले, अरे महाराज बताइए तो, कहाँ से आ रहे हैं और जाना कहाँ है आपको इतनी जल्दी जल्दी? कहाँ की गाड़ी छूट रही है आपकी? कहते हैं कि इस समय तो आप मेरे को रोक रहे हैं, परंतु मैं बहुत चिंतित हूं। नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं क्या बताऊं आपको, मैं सभी लोकों में से उत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पर गया कि जरा देखूं तो कि परमेश्वर ने जिस पृथ्वी लोक को रचा है वो कैसे दिखाई देती है, कैसे लगती है। वहां पर मैं कहाँ गया? पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, नासिक गया, और तो हरिद्वार भी आया, कुरुक्षेत्र भी गया, श्रीरंगम गया, बहुत तीर्थों में मैं घूमा, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली महाराज? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को घेर रखा। एक कलयुग है अधर्म का पक्का साथी है, एकदम बचपन का, और जब तक कलयुग रहता है तो अधर्म का ही साथ देता ही है। वही बोल रहे हैं कि अधर्म का साथी जो कलयुग है ये पूरी पृथ्वी को घेर रखा है महाराज। अब यहाँ पर ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई तप करता है, ना कोई पवित्र रहता है, ना कोई कुछ किसी पर दया करता है, ना कोई दान करता है, कुछ भी नहीं रह गया इस पृथ्वी पर। केवल जीव अपने पेट भरने पर लगे, अपना पेट किस प्रकार से भरे। सब असत्यभाषी हो गए हैं, कोई सत्य बोलता नहीं है, सब आलसी हो गए हैं, कम बुद्धि वाले हो गए, मंद बुद्धि हो गए हैं, सबके भाग्यहीन हो गए हैं, सब उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत इस कलयुग में कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त हैं, किंतु स्त्री और धन के पीछे दौड़ते हैं। वो केवल जो संत कहे जाएंगे वो केवल धन एकत्रित करने में लगे रहेंगे। घर में आजकल स्त्रियों का राज्य हो गया है, साले सलाहकार बन के आए हैं। वो वृंदावन में कहा जाता है ना कि घर बिगाड़ो आरो और परिवार बिगाड़ो सारो। घर में ज़्यादा अलमारी और खिड़की छोड़ने से घर बेकार हो जाते हैं, दीवार। और घर में यदि सालों का विचार लेने लगे तो फिर घर बर्बाद हो जाते हैं, शकुनी उदाहरण के स्वरूप में। वहीं कहते हैं कि अब साले सलाहकार बन गए हैं, लोभ से लोग कन्या को बेच रहे हैं, ब्राह्मण लोग पैसे लेकर के वेद पढ़ा रहे हैं। कहाँ तक किया जाए? सब जगह कलह ही कलह, क्लेश क्लेश बना हुआ है। विधर्मियों का अधिकार हो गया है इस पृथ्वी पर। जो ज्ञानी हैं वो सत्कर्म करने वाले ही नहीं, वो सत्कर्म करते ही नहीं है। ये जितने साधन हैं जो परमेश्वर को प्राप्त कराते हैं वो सभी साधन कली रूप दावानल में जल करके भस्म हो गया है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं, अन्न बेचने का नहीं माना।
कहाँ तक हम करें? स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह कर रही हैं। ना उनका आभूषणों का कोई ठिकाना है, ना उनके वस्त्र का ठिकाना है, ना कोई उनका श्रृंगार रह गया है। मैं इन सभी तीर्थों में घूमता 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 पूरा विचरता रहा मैं, परंतु मेरे को कहीं शांति नहीं मिली। जहाँ जाऊं यहीं देखूं सब। मैं घूमता घूमता यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल लीला किए हुए थे। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं वहां एक बहुत आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो उस यमुना के तट पर एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है। बहुत बेचारी ऐसी बैठी हुई है कि उसके दशा को हम बता नहीं सकते हैं। और बैठ करके क्या देखा और कि उसके दोनों ओर दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए, बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं एकदम। वो स्त्री बार बार उन दोनों को जगा रही है, हिला रही है, डुला रही है, जगा रही है, पर वो जगते नहीं है। और उस युवती की सेवा के लिए कई सारी युवतियां खड़ी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। कोई चंवर डोला रहा है, कोई उनके पांव दबा रहा है, फिर भी वो कन्या रोई जा रही है, रोई जा रही है। कभी उनको जगाने का प्रयत्न करती, कभी जोर जोर से चिल्लाती, अरे उठो, अरे उठो, उठो करने लगती, कभी रोने लगती थी। वह शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झेल रही थी और बार बार समझाती जाती थी कि अरे क्यों चिंता ले रही हो, ये ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, हे मुनीश्वरों, मैं वहीं पर खड़े हुए सब देख रहा था। जब मैं इस कुतूहल को देख रहा था तो मैं सोचा कि थोड़ा आगे चलूं, तो मैं जान ही वाला था कि वो स्त्री आ करके मेरे से बोली कि अरे मुनीश्वर जरा ठहर तो जाइए, जरा रुकिए, आप सबके दुखों को दूर करते हैं, आप मेरे दुखों को दूर नहीं करेंगे? अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं, सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। आपके वचनों से मेरी दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी, ये मेरे को विश्वास है। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य उदय होता है तभी तो आपके दर्शन मिलते हैं, अन्यथा आपके दर्शन हो जाना ये असंभव नहीं होता। और एक बात और है कि जिसको भी देवर्षि नारद का दर्शन हुआ है उसको परमेश्वर निश्चय रूप से दर्शन दिए। अब पूरे पुराणों पूरे शास्त्रों में देख लीजिए, जिसको नारद ने दर्शन दे दिया उसको परमात्मा दर्शन देंगे। कोई भी हो, वो चाहे परीक्षित हो या फिर सनातन सनत कुमार हो या फिर प्रहलाद हो, ध्रुव हो, कोई भी हो जिसको ऐसा हो कि नारद जी दर्शन दिए और परमेश्वर दर्शन न दिए, सब ऐसे नारद जी को माता जो युवती थी वो कह रही हैं कि आप भी मेरे इस दुख को दूर करिए नाथ। नारद जी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये वृद्ध पड़े हैं जो जोर जोर से श्वास ले रही हैं, ये कौन है, और ये जो स्त्रियां जो युवतियां आपकी सेवा कर रही हैं ये सब कौन है आखिर? तब उन कन्या ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। तब वो कन्या बोली
कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और मैं ये जो आप स्त्रियां देख रहे हैं, स्त्रियां कोई और नहीं है, ये नदियां हैं, ये तीर्थ हैं सब जो मेरी सेवा कर रहे हैं। नारद जी को ये सुन करके बहुत अचंभा हुआ कि भक्ति महारानी की ये दशा, आपके दोनों पुत्र ऐसे अचेत पड़े हैं। बोले कि हाँ, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और मैं बहुत जगह घूम करके आई पर मेरे को कहीं शांति नहीं मिली। जब मैं हर जगह घूम रही थी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। महाराष्ट्र में जाकर के मेरा थोड़े बहुत सम्मान हुए और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। गुजरात में महाराज भक्ति की कोई स्थान नहीं है, ऐसा भागवत जी कहते हैं। गुजरात में मेरे को बुढ़ापे ने घेर लिया, मैं और मेरे दोनों पुत्र बुढ़ापे की ओर ग्रस्त हो गए। तो हमने कहा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के इस वृंदावन में आ गई, जहाँ भगवान ने ना जाने कई लीलाएं किए हुए हैं। यहाँ पर आने से मेरे तो सारे दुख दूर हो गए, मैं फिर से युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को ही प्राप्त हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना महाराज, कि माता युवती हो और पुत्र ऐसे बूढ़े पड़े हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम तीनों साथ रहने वाले हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, अभी तुम चिंता मत लो, मैं अभी देख करके बताता हूँ। नारद जी ने ध्यान धरा और सब जान गए। नारद जी ने कहा कि देवी, अब तुम सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। ये जो तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। इस समय सब सदाचार, योग मार्ग सब नष्ट हो गए हैं। तब कोई वैराग्य को प्राप्त नहीं करता, कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। जब इनको प्राप्त ही नहीं करते तो आपके दोनों पुत्र वृद्ध पड़े हैं। ये तो धन्य है इस वृंदावन की धरती, जिस पर भक्ति महारानी आज भी नृत्य कर रही है। यदि भक्ति को कहीं देखना है तो वृंदावन जाइए। भक्ति महारानी ये सुन करके कही कि फिर इस दुष्ट कलियुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ा क्यों? जब ये कलियुग महाराज परीक्षित के पास आया तब इसको उसी समय मार देना चाहिए था। इस दुष्ट को छोड़ करके बहुत गलत किया। और भगवान श्री कृष्ण से ये अपने भक्तों पर ऐसा दुख देखा कैसे जा रहा है? वो भी तो अवतार लिए थे ना, उस कलयुग को छोड़ के क्यों चले गए? कलयुग को आने ही ना देते। नारद जी ने कहा कि हे युवती, तुमने पूछा है तो मैं बताता हूं, उसको सुनो। मैं तुम्हारा दुख दूर अवश्य करूंगा, तुम चिंता मत लो। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने धाम को गए, उसी समय से कलयुग आ गया। और जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे तो उस समय ये कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में पड़ गया कि आप हमें क्षमा करें और हमें कोई स्थान दें। इसके अंदर सारे अवगुण भरे हैं, परंतु इसके अंदर एक गुण को देख करके, उसी को देख करके उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों को सुख के लिए इसे रहने दिया। इसमें एक गुण है कि परमात्मा के नाम लेने से ही जो जप तप ज्ञान वैराग्य से फल प्राप्त होता है, केवल परमात्मा के नाम लेने से ही इसमें प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए इसको छोड़ दिए। तुम चिंता मत लो, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे और मैं तुम्हारे इन पुत्रों को अवश्य ठीक करूंगा। तब भक्ति ने कहा कि देवर से आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो मुझे आपका दर्शन हुआ, संतों का समागम मिला। संसार में
संतों का दर्शन समस्त सिद्धियों को परम कारण है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। आपका केवल एक बार का उपदेश से कयाधु पुत्र प्रहलाद पर देखिए माया पर विजय प्राप्त कर लिए, ध्रुव को देखिए वो एक अपनी ही गति प्राप्त कर लिए, आज भी ध्रुव के नाम से एक विख्यात है, एक लोक बना लिए। आप सभी के मंगल करने वाले हैं, आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी को संतुष्ट करती हैं भक्ति देवी। यहाँ पर पहले अध्याय की कथा संपूर्ण करते हैं, दूसरी अध्याय की कथा कल फिर श्रवण करेंगे। भगवान की जय।